आज तक मून पर सॉफ्ट लैंडिंग सिर्फ 3 देश कर पाए हैं और चंद्रयान 3 के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन सकता है। और भारत ना सिर्फ सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग करवाएगा बल्कि चांद की सतह पर रोवर भी भेजेगा और चांद की सतह पर जाकर ही साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करेगा। वैसे ये सब चंद्रयान 2 के साथ हो सकते थे, लेकिन चंद्रयान 2 के वक्त रोवर लैंड करने से 2.13 किलोमीटर पहले ही कम्युनिकेशंस खो बैठता है इसरो के साथ और इसीलिए सॉफ्ट लैंडिंग की बजाय क्रैश लैंडिंग हो जाती है। 610 करोड़ के मामूली बजट और बहुत बड़े इरादों के साथ इसरो फिर से चांद पे भारतीय तिरंगे को फहराने के लिए तैयार है। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग GSLV Mk3 लॉन्च व्हीकल से करी जाएगी श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से और इसमें कई तरह की टेक्नोलॉजीज, टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स इनमें इन्वॉल्व होंगे, जिनकी मदद से हम ना सिर्फ चांद की सतह को बल्कि आउटर स्पेस और अर्थ को भी अच्छे से मॉनिटर कर पाएंगे। लैंडर पे जो टूल्स लगे होंगे उनकी मदद से हम थर्मल कंडक्टिविटी कर पाएंगे और टेम्परेचर को ज्यादा बेटर वे में मेजर कर पाएंगे। और इसके साथ ही लैंडिंग साइट के आसपास हम सीस्मिक एक्टिविटी को भी मेजर करेंगे, जिससे हमें वाइब्रेशंस का पता चलेगा चांद की सतह पर और प्लाज्मा डेंसिटी का भी एस्टिमेट लगाया जाएगा। और यही नहीं, नासा का भी एक इंस्ट्रूमेंट लैंडर पे लगा होगा जिसकी मदद से चांद पे लेजर रेंजिंग स्टडीज करी जाएगी। और लैंडर जब लैंड करेगा चांद की सतह पर तो उसमें से रोवर निकलेगा। रोवर केमिकल एनालिसिस करेगा लूनर सरफेस का और इसमें अल्फा पार्टिकल, एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप भी होगा, जिसकी मदद से हम लैंडिंग साइट के आसपास एलिमेंटल कंपोजिशन को डिकोड कर पाएंगे। इस मिशन की लाइफ 1 लूनर डे है विच इज इक्वल्स टू 14 अर्थ डेज। और इस बार कम्युनिकेशंस का भी पूरा ध्यान रखा गया है। ना सिर्फ लैंडर, रोवर और प्रोपल्सन मॉड्यूल के अंदर कम्युनिकेशंस के वेज हैं, बल्कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर भी, जो कि अभी तक ऑर्बिट कर रहा है मून को, उसे भी जरूरत पड़ने पर बैकअप के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा कम्युनिकेशंस के लिए। अब बहुत ही आसान शब्दों में देखते हैं किस तरह से इसरो इस मिशन को अंजाम देगा। तो सबसे पहले श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से GSLV Mk3 इंटीग्रेटेड मॉड्यूल को लेके अंतरिक्ष की ओर बढ़ेगा और इसे ले जाके एलिप्टिक पार्किंग ऑर्बिट में छोड़ देगा। वहां से प्रपल्सन मॉड्यूल लैंडर को लेके चांद की तरफ बढ़ेगा और चांद की 100 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट में ले जाके लैंडर मॉड्यूल को छोड़ देगा। और फिर लैंडर मॉड्यूल चांद की सतह की तरफ धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि इस बार हमें सॉफ्ट लैंडिंग करनी है। और फिर सॉफ्ट लैंडिंग होने के बाद उसमें से रोवर निकलेगा और फिर धीरे धीरे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होंगे। तो बेसिकली इजी टर्म्स में यही है चंद्रयान 3। आपको क्या लगता है इसरो और क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स कर सकता है चांद पे? कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए डिफरेंट नजरिया से अभी जुड़ जाएं।